नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, पेयजल परियोजनाओं का हुआ भूमि पूजन। मुख्यमंत्री ने की जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर बैठक, पर्यटन और निवेश को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री ने किया सेना दिवस परेड 2026 की संकलन पुस्तक और लघु फिल्म का विमोचन, कहा आर्मी डे परेड ने युवाओं में देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना जगाई। और स्वदेशी जागरण मंच के समारोह में मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ निवेश के MOU, 8 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास और विभिन्न पेयजल परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के संदेश में क्षेत्र के विकास, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और राजस्थान में बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट के निर्माण से हाड़ौती क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी और पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समारोह में कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही क्षेत्र के विकास को गति देने वाले विभिन्न कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। अभी पिछले ही हफ्ते मुझे राजस्थान की यात्रा पर आने का अवसर मिला था। अजमेर की पावन धरती से हमने राजस्थान के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21,000 से अधिक नौजवान साथियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। अब अजमेर यात्रा के कुछ ही दिनों बाद आज मुझे कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से कोटा बूंदी क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे हो कोटा की धरती से वो कह करके गए थे कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। ये मोदी जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं कि लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर 2 साल में जो एक राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है, जो हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए हम आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने रोड मैप बनाया उसमें आवश्यकता थी कि राजस्थान के किसान को पानी कैसे मिले। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए हमारी इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर से
हमारा पानी आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू की उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार और नागरिक उड्डयन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर चल रहे विकास कार्यों, नई कनेक्टिविटी फ्लाइट्स शुरू करने और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र को बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विजन के अनुरूप प्रदेश के हर अंचल को मजबूत हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ना राज्य सरकार का संकल्प है। इससे आमजन को सुगम और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही बेहतर एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश के पर्यटन स्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँच आसान होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी नेतृत्व में संचालित पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 17,990 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर 50 से 80% तक कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से अब तक मध्यम वर्ग को लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। वहीं राजस्थान सहित पूरे देश के जरूरतमंद लोगों को करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 तक बढ़ाने का है, ताकि किसी भी बुजुर्ग, मां या पिता को पैसे की कमी के कारण अपना इलाज बीच में न छोड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह में कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा का हिस्सा है और इसी शक्ति से भारत आत्मनिर्भर बनकर विश्व की महान शक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम और राजस्थान की लहरिया, बंदेज जैसे उत्पाद सदियों से दुनिया में भारत की पहचान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है और अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम चला रही है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU हुए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 78वें सेना दिवस पर जयपुर में आयोजित ऐतिहासिक आर्मी डे परेड ने भारतीय सेना और आमजन के बीच मजबूत सेतु का काम किया और राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पहली बार छावनी क्षेत्र के बाहर आम नागरिकों के बीच जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात कही। मुख्यमंत्री कल मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड 2026 की संकलन पुस्तक और लघु फिल्म के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है और इस भव्य आयोजन से प्रदेश में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों की भूमि है और इस परेड ने युवा पीढ़ी को सेना के त्याग, बलिदान और अनुशासन को करीब से जानने का अवसर दिया। उन्होंने बताया कि आर्मी डे परेड की भव्यता जनमानस के मस्तिष्क पर छा गई और आम लोगों को सेना को करीब से समझने का मौका मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री को फोन पर संवाद कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुज की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और परिवार के संस्कारों का परिणाम है और यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बनी रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ।